स्वागत है आप सबको मेरी चैनल स्टडी सर्कल पे, जहाँ पे आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री का हर बेसिक कंसेप्ट एंड उसके साथ साथ 11th स्टैंडर्ड की कंप्लीट केमिस्ट्री। तो हमारा चैप्टर 2 शुरू हो चुका है जिसका नाम है सिंबल एंड वैलेंसी। और पिछले वीडियो में हमने उसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। दीज आर द कंटेंट्स एंड हमारा पार्ट 1 था सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल। दिस दिस वाज आवर पार्ट 1 एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि जिसमें है रेडिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड वैलेंसी। तो रेडिकल्स, चार्ज आयंस आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स, यानी चार्ज आयंस आर रेडिकल्स। चार्ज आयंस मीन्स that may be positive, may be negative. Positively charged ions and negatively charged ions both are called radicals. The positively charged ions are basic radicals or cations, and the negatively charged ions are called acid radicals or anions. Ionic compounds like acid, bases, and salts are composed of two oppositely charged ions, that is positive and negative, called basic radicals and acid radicals. For example, potassium chloride, KCl, which is a salt. It is composed of positively charged K plus and negatively charged Cl minus. Here the K plus is called basic radical. It is called basic radical. Why? Because it comes from the base KOH, and Cl minus is called the acid radical because it comes from the acid HCl. अब इसको समझेंगे, ये बेसिक रेडिकल क्यों है? KCl क्या देता है? K प्लस एंड Cl माइनस। पर ये K प्लस बेसिक रेडिकल का, हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं और इसको एसिड रेडिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सॉल्ट है और हमें पता है सॉल्ट कहाँ से आता है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्मेशन करते हैं? एक सॉल्ट और वाटर। ऐसे ही हमारा यहाँ पर एसिड क्या क्या लिया है? HCl। HCl और बेस है हमारा KOH। दिस इज, तो ये दोनों मिलके क्या देंगे? ये KCl, ये बन जाएगा आपका KCl, और H और OH मिलके क्या बना देंगे? आपका वाटर बना देंगे। ये बन गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। तो ये जो सॉल्ट बना, सॉल्ट का ये K कहाँ से आया? बेस से आया ना, बेस से आया, मतलब ये बेस का पार्ट हुआ, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। और ये जो Cl है, Cl का पार्ट कहाँ से आया? HCl से, यानी एसिड से, तो इसको एसिड रेडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर यानी दिखने में कैसे है। फिजिकल अपीयरेंस, रेडिकल्स का फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला हुआ हमारा सिंपल रेडिकल, देन कंपाउंड रेडिकल, देन कॉम्प्लेक्स रेडिकल। सिंपल रेडिकल, दे कंटेन वन और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यहाँ पर सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन एंड पेरोक्साइड आयन। ऑक्साइड इज O2 माइनस एंड पेरोक्साइड इज O2 2 माइनस। सो देखो ये पेरोक्साइड, इसमें दो आटम है, लेकिन दोनों के दोनों किसका एलिमेंट क्या है? यहाँ पर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो एलिमेंट सेम है। कंपाउंड रेडिकल, दे कंटेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड रेडिकल के लिए एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, एक्टिंग एज ए सिंगल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। देखो यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। सल्फेट, एक है सल्फर, दूसरा है ऑक्सीजन। फॉस्फेट, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है, एलिमेंट डिफरेंट है और बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है? ये जो NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस, ये माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है, नहीं, दोनों के ऊपर है, ऐसे है। मतलब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए है, इसलिए
ये कहा जाता है कि एक्टिंग एज ए सिंगल एंटिटी. देन कम्प्लेक्स रेडिकल, दे कंटेन मोर देन 2 atoms of different elements with a little complicated structure and are written within a square bracket. यानी एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना चाहिए. तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल का एग्जांपल, डायमीन सिल्वर कैटायन, दिस इज द, देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पर एलिमेंट भी डिफरेंट है, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है. ऐसे ही बाकी सारे टेट्रामीन कॉपर कैटायन एंड फेरिसियानाइट एनायन ऑल आर कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स. देन ये गया हमारा बेस ऑन द बेसिस ऑफ their structure. Then classification of radical on the basis of their magnitude of charge and the amount of charge. फर्स्ट हुआ हमारा मोनोवैलेंट रेडिकल, डाइवैलेंट रेडिकल, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड पेंटावैलेंट. मोनोवैलेंट किसको कहेंगे? रेडिकल्स हैविंग मैग्नीट्यूड +1 और -1. फॉर एग्जांपल H+ हुआ, H+, Cl-, ये दोनों में क्या है? यहाँ पर H1+, लेकिन हम सिर्फ प्लस लिखते हैं. H+, मैग्नीट्यूड 1+ है. मोनोवैलेंट, दिस इज मोनोवैलेंट रेडिकल एंड दिस इज ऑल्सो मोनोवैलेंट रेडिकल. फॉर डाइवैलेंट, फॉर एग्जांपल Mg2+ and SO4 2-, both are divalent radicals. Trivalent ऐसे ही और tetravalent, pentavalent +5 और -5. For basic radicals, it is called monovalent cation. For basic radicals, it is called monovalent cation, and for acid radicals, it is called monovalent anions. यानी ये सारे के दोनों मोनोवैलेंट रेडिकल तो है, लेकिन इसको कहेंगे मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल, इसको कहेंगे मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल, या फिर मोनोवैलेंट कैटायन और मोनोवैलेंट आनायन, ऐसे कहेंगे. देन लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स और कैटायंस. फर्स्ट मोनोवैलेंट, दीज आर द मोनोवैलेंट कैटायंस. हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, क्यूप्रस. ये तो कपर आयन है, पर क्यूप्रस क्यों लिखा है? देखो ये जो सारे के सारे हमने पढ़े हैं, ये हाइड्रोजन, लिथियम, ये सबका सारे के सारे का एक ही आयन है, मतलब एक ही रेडिकल है. हाइड्रोजन का एक रेडिकल है, लिथियम का एक ही रेडिकल है, सोडियम का एक रेडिकल है, इसलिए इसको सिर्फ उसका नाम से लिखते हैं. लेकिन कपर का दो रेडिकल है, एक है कपर प्लस, कपर 1+, दूसरा है कपर 2+. तो जो एलिमेंट का एक से ज्यादा रेडिकल होता है, उनको हम कैसे लिखेंगे? छोटे वाले को क्यूप्रॉस माने ऑस से लिखेंगे और बड़े वाले को ईक से लिखेंगे, मतलब क्यूप्रॉस क्यूप्रिक. ऐसे ही देखो, ऑरस ऑरिक होगा, ऑरस ऑरिक. 1+ और 3+, मान लो ये क्या है? ये मोनोवैलेंट है और ट्राइवैलेंट. मोनोवैलेंट ट्राइवैलेंट बोथ में छोटा कौन है? छोटा है 1+, मतलब मोनोवैलेंट को ऑरस कहेंगे और ट्राइवैलेंट को अरिक कहेंगे. देखो अमोनियम आयन, ये आपका कंपाउंड रेडिकल. मर्क्यूरस 1+ और मर्क्यूरिक, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट दोनों है. तो छोटा वाला को हम कहेंगे मर्क्यूरस, बड़े वाले को मर्क्यूरिक. ऐसे देखो डाइवैलेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मंगानस. देखो मंगानस 2+, इसका बड़ा वाला है मंगानिक, Mn2+ and 3+. डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट बोथ मंगानस एंड मंगानिक. ऐसे ही टिटानस एंड टिटानिक, 3+ and 4+. ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट एंड पेंटावैलेंट. देखो ये आर्सेनस ट्राइवैलेंट है और ये आर्सेनिक पेंटावैलेंट है. ये एंटीमोनस Sb3+, एंटीमोनस, और एंटीमोनिक Sb5+ है. ऐसे ही सब कुछ है. और लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स, दीज आर द मोनोवैलेंट रेडिकल्स. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन्स. नाइट्राइट, देखो नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, सियानाइड, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, इंपॉर्टेंट है. सल्फेट,
कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मंगानेट, ऑक्सालेट, ऐसे ही सब कुछ दिया है। और आपको ये सब कुछ सारे के सारे को याद रखना है। ये जो एसिड रेडिकल का नाम है और उसका सिंबल है, नाम और सिंबल दोनों याद रखना है, और ये चार्ज भी याद रखना है। पेरोक्साइड का कितना चार्ज है, पेरोक्साइड का सिंबल क्या है, बिल्कुल सारे के सारे के आपको याद रखना है। ये मोनोवैलेंट डाइवैलेंट सब कुछ याद रखना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं। ओके, और ट्राइवैलेंट का यहाँ तक याद रखना है, ये वैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और टेट्रावैलेंट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपने ये देखा होगा, ये जो देखो ये पिछले वाला जो टेबल है, ये जो पिछले वाला टेबल है, इसमें देखो सारे के सारे के नाम के लास्ट में क्या है, IUM है, IUM है, OUS है, OUS है, IC है। इसके अलावा कुछ और है क्या? हाँ, बिस्मॉथ, ऐसा कुछ बिस्मॉथ ये एक सेक्शन है। देखो ये IUM है, नहीं तो OUS है, और सिलिकॉन बिस्मॉथ ये एक्सेप्शनल नेम है, नहीं तो, और IC है। देखो यानी इसका मतलब ये है, अगर कोई आयन के रेडिकल के नाम के पीछे आपको OUS, IC, OS, E या IUM नजर आए तो समझ जाना वो क्या है, वो वे काटायन है, काटायन है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर देखो IDE, ITE, ATE, इसके अलावा कुछ और है क्या यहाँ पर? IDE, ITE, ATE, इसके अलावा कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब होंगे लास्ट में, ये IDE, ITE और ATE होंगे, तो ये आनायन की बात कर रहा है। ओके, और एक बात देखो, हमारा जो सोडियम क्लोराइड था, ये सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है। अगर आप उसको डिकम्पोज करोगी तो क्या मिलेगा आपको, Na प्लस और Cl माइनस। पर मैं पूछ रहा हूँ ये Na प्लस क्यों, NaCl में Na प्लस क्यों निकलेगा, Na2 प्लस क्यों नहीं निकलेगा, Cl माइनस क्यों निकलेगा, Cl2 माइनस भी निकल सकता है, पर क्यों Na प्लस क्यों निकलता है और Cl माइनस क्यों निकलता है? क्योंकि ये सोडियम है ना, सोडियम, इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 1 है। क्या है, वैलेंसी 1 है, इसलिए 1 प्लस होता है। और ये जो क्लोरीन है ना, उसका भी वैलेंसी 1 है, इसलिए ये Cl माइनस होता है। लेकिन ये वैलेंसी क्या है, तो उसको समझेंगे। ये वैलेंसी है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost, gained or shared with an atom of an element in order to acquire the stable configuration of the nearest inert gas element। अच्छा, ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट का बात कर रहा है, ये सारे के सारे तो साधु है ना। ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट है ना, सारे के सारे साधु है, आपको पता है, जो हमारे जीरो ग्रुप में रहते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, वही हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सारे के सारे तो साधु हैं, है ना। और अच्छा चलो एक एग्जाम्पल के लेके समझेंगे। मान लो आपका वही NaCl वाला, तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और क्लोरीन का कितना है, 17 है। ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम, ये सब में से सोडियम के पास आसपास वाला कौन है, देखो ये सबका एटॉमिक नंबर लिख देंगे पहले। ये 2 है, इसका 2 है, नियन का कितना है, 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36, उतना काफी है। देखो इनमें से सोडियम का आसपास वाला कौन है,
इसका 11 है, मतलब उसका आसपास वाला कौन होगा? वही नियन वाली तो होगी। थोड़ा कलर चेंज कर देंगे कि ताकि वो समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, अरे देखो, ये जो नियन वाली है ये क्या है? ये सोडियम के आसपास वाला है। सोडियम का 11 है और इसका 10 है। ये जो सोडियम का आसपास वाला है, तो सोडियम चाहेगा चाहेगा कि मैं इसके तरह बन जाऊं। ये जैसे साधु है ना, मैं इसके तरह साधु बनूं। तो ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा, इसका 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन भी 10 कर दूंगी। तो क्या करना पड़ेगा सोडियम को 10 करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ये सोडियम से बन जाएगा सोडियम प्लस, और यहाँ पर 11 के जगह हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरी बात, क्लोरीन की बात देखेंगे। क्लोरीन का आसपास वाला कौन है? ये आर्गन वाला, ये है क्लोरीन का आसपास का साधु। तो क्लोरीन क्या चाहेगा? क्लोरीन चाहेगा मैं इसकी तरह बन जाऊं। इसकी तरह बनने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? और एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? वो Cl माइनस बन जाएगा, और ये 17 के जगह पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके, तो ये ले गया नियन का कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम ले गया नियन कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन ले गया आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और लूज हो रहा है दैट में भी यहाँ पर क्या कर रहा है? वैलेंसी वही है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, gained or shared with an atom of an element in order to acquire stable configuration of the nearest inert gas element। यानी यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी कितना है? जितना नंबर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट लूज? 1। तो सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। और क्लोरीन का वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नियन कॉन्फ़िगरेशन, as well as hydrogen gains 1 extra electron and acquire helium configuration। यहाँ पर ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो ये किसकी तरह जाएगा? इसका आसपास तो हीलियम है, तो ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। वैलेंसी हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी साइन, यानी 1 प्लस 1 माइनस कोई मायने नहीं रखते हैं वैलेंसी के लिए। ये सोडियम गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, सिर्फ नंबर है हमारा। वैलेंसी सिर्फ नंबर से पता चलता है। क्या है? वैलेंसी इज ओनली द मैग्नीट्यूड, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, सिर्फ नंबर। वैलेंसी इज ओनली द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हैज वैलेंसी 1 इन बोथ केसेस। देखो इस केस में क्या होगा? ये देगा Na प्लस और H माइनस, और HCl में ये देगा H प्लस और Cl माइनस। ये दोनों में से ये H माइनस, ये H प्लस, यानी ये 1 माइनस, ये 1 प्लस। लेकिन दोनों के केस में हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 ही होगा। ये 1 प्लस 1 माइनस, माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। वैलेंसी के अंदर माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखेंगे वैलेंसी। दो टाइप का वैलेंसी है हमारा, एक है फिक्स्ड वैलेंसी और दूसरा है वेरिएबल वैलेंसी। तो फिक्स्ड वैलेंसी क्या है? सम एलिमेंट्स एग्जिबिट ए फिक्स्ड वैलेंसी इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स, यानी हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हर कंपाउंड में एक ही वैलेंसी पजेस करते हैं। जैसे लिथियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे लिथियम क्लोराइड हुआ, वहां से आपको मिलेगा लिथियम प्लस एंड क्लोराइड Cl माइनस, यानी यहाँ पर लिथियम का वैलेंसी कितना हुआ? 1 हुआ। लिथियम का वैलेंसी 1। आपको लिथियम ब्रोमाइड लेना है, लो, तो क्या मिलेगा आपको? लिथियम प्लस और Br माइनस,
यहाँ पर भी लिथियम का वैलेंसी 1 है। ऐसे लिथियम का जितना भी कंपाउंड लोगी वहां पर लिथियम का वैलेंसी 1 होगा। ऐसे ही सोडियम पोटाशियम सारे के सारे में एक ही वैलेंसी होगा। मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड लोगी तो मैग्नीशियम जैसे MgCl2 तो आपको मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 ही मिलेगा। चाहे MgCl2 लो या MgBr2 लो, सब में आपको मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 ही मिलेगा। ऐसे मैग्नीशियम और कैल्शियम का वैलेंसी हमेशा 2 मिलेगा और लिथियम सोडियम और पोटेशियम का वैलेंसी हमेशा 1 मिलेगा। तो दिस आर द फिक्स्ड वैलेंसी एलिमेंट्स। variable valency, some elements of p block and d block exhibit variable valencies in their compounds। यानी हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी पोजेस करते हैं, यानी फॉर डिफरेंट कंपाउंड के अंदर उसका वैलेंसी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल in sulfur trioxide sulfur has valency 6, whereas in sulfur dioxide sulfur has valency 4। यानी वही सल्फर का कंपाउंड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के दोनों सल्फर का कंपाउंड है और इनमें से सल्फर का वैलेंसी 6 है और यहाँ से यहाँ पर 4 है, तो वैलेंसी चेंज हो गया। दिस इज द वेरिएबल वैलेंसी। लाइक दैट इन PbCl2 Pb का वैलेंसी कितना है 2 है और PbCl4 Pb का वैलेंसी 4 है। These are the variable valency। ऐसे ही सल्फर का 3 वैलेंसी है 2, 4, 6। These are called the variable valency। डिफरेंट कंपाउंड के लिए वैलेंसी डिफर हो जाता है। लेकिन एक चीज और, अगर वेरिएबल वैलेंसी एक एलिमेंट का बहुत सारे वैलेंसी है तो इनमें से कुछ ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर होंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वेरिएबल वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल वैलेंसी। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी। प्रिंसिपल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी है। जैसे सल्फर का प्रिंसिपल वैलेंसी कितना है, सल्फर का प्रिंसिपल वैलेंसी है 2, 4, 6 में 2 है, प्रिंसिपल वैलेंसी है 2, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी 2, 4, 6 तीनों है। प्रिंसिपल वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग बाय another atom to satisfy octet rule, that is 8 electrons in its outermost orbit is called principal valency। यानी ये प्रिंसिपल वैलेंसी ना बिल्कुल ऑक्टेट रूल के साथ रहता है। मतलब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है, गेन करना पड़ता है या लूज करना पड़ता है, वही है प्रिंसिपल वैलेंसी। देखो सब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 6 से KLM पे ऐसे होगा। तो देखो ये आउटर मोस्ट में कितना रहना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना 6 है। अच्छा तो कितना चाहिए और कितना चाहिए 2 चाहिए, तो सल्फर का बैलेंस ये गेन कितना करेगा 2 करेगा, तो सल्फर का बैलेंस हो गया 2 which is the principal valency। वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, फ्लोराइड F माइनस, देखो F माइनस इसका वैलेंसी है 1 और फ्लोराइड Cl माइनस इसका वैलेंसी है 1 माइनस नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस है लेकिन वैलेंसी है 1। जैसे ब्रोमाइड आयोडाइड इसका भी 1 है, नाइट्रेट का NO3 माइनस इसका भी वैलेंसी 1 है, और सल्फेट का 2 माइनस है लेकिन वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट का PO4 3 माइनस है लेकिन वैलेंसी 3 है। जैसे ही हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।